बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, एक दो दर्स बाकी हैं। हम्म ये फसल है, फसलुन फिल हमल। हमल के बयान में इसका मतलब ये है कि किसी शख्स का इंतकाल हुआ तो उनका हिस्सा जब बटेगा तो वक्त इंतकाल उसके वारिसीन में से कोई हालत हमल में हो, यानी अभी जनीन है, मय्यत का बेटा है लेकिन अभी जनीन है, यानी पैदा भी नहीं हुआ है। तो इंतकाल के वक्त में अगर इस्तिकरार की हालत थी तो इसलिए तो वो भी उसकी औलाद है, वो भी वारिस होगा। ठीक है। अगर मय्यत का हमल है तो उसका बेटा या बेटी है, और उसकी औलाद यानी उसका हमल नहीं है बल्कि किसी और वारिस का है, मगर रिश्ता वो बन रहा है उससे, अगर पैदा हुआ तो रिश्ता वो है कि जिससे वो असहाबे फराइज से होगा वो, है ना। जैसे उसका उसके बाप का बेटा या बेटी तो भाई या बहन बनेंगे, हैं। या उसकी माँ की औलाद कि माँ शरीक भाई या बहन हो तो सब फराइज से होंगे। या उसके बेटे की बेटी जो पोती है तो बेटे की जोजा जो है वो उम्मीद से है, जब उसका इंतकाल हुआ तो पोती अगर है तो बेटी की मौजूदगी में सुदुस मिलता है पोती को, एक बोटी बेटी होती है तो ऐसी सूरतें हैं। तो इसमें हिस्से का मामला क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि बेटा मान करके एक मर्तबा हिस्सा लगाते हैं, बेटी मान करके इसमें एक मर्तबा हिस्सा लगाते हैं, और अकल जिसमें कम दिया जाता है, जिसमें कम जाए वो दे दिया जाता है, बाकी को मौकूफ रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मय्यत का जब इंतकाल हो जाए और बाज वारिसीन अभी भी माँ के शिकम में हो तो उसके पैदा होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि तकसीम कर देंगे। आजकल देखो कितनी सुस्ती होती है कि लोग तकसीम करते नहीं जब तक कि लड़ाई ना हो, जब तक कि कोई मुतालबा ना करे तब तक। अब बाज जगह तो तकसीम करते ही नहीं, उसी पे कब्जा करके चलते रहते हैं। शरई तौर पर तकसीम करना चाहिए। और हो सकता है ये सूरत हाल तब के लिए है जब कोई मुतालबा करे, कि अगर किसी वजह से इंतजार करना पड़े तो वो भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, सब राजी हैं। और किसी वजह से इंतजार करना तकसीम तरका क्या करें, वरना बिला वजह में ताखीर की जरूरत भी नहीं है कि सबका हक लग चुका है। इसलिए ये देखिए कि हमल की हालत में है तो उसी हालत में अगर तकसीम करना है तो तकसीम करना चाहिए। फरमाते हैं अक्सर मुद्दत हमल सनतान, मुद्दत हमल की अक्सर अक्सर मुद्दत हमल 2 साल है। यानी गुफ्तगू यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि मुद्दत हमल कितनी, अकल मुद्दत हमल और अक्सर मुद्दत हमल। अकल मुद्दत हमल 6 महीने और अक्सर मुद्दत हमल 2 साल। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वाइंदा लैस इब्न साद सलासो सिनीन 3 साल। इमाम शाफी के नज़दीक 4 साल। इमाम जोहरी के नज़दीक 7 साल। तो ये इख्तिलाफात हैं अक्सर मुद्दत हमल के हवाले से। लेकिन अकल मुद्दत हमल कितनी है, 6 महीने। तो 2 साल और 6 महीना, ये दो बातें ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं वह यूक़फ़ लिल हमल इंदा अबी हनीफा। पहले इख्तिलाफ बता रहे हैं फ़ुक़हाए मुज्तहिदीन के, कि लोगों के मज़ाहिब क्या हैं इस सिलसिले में, जो है हमल के लिए। तो कहते हैं हमल के लिए रोके रखेंगे इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 4 बेटों का हिस्सा, 4 बेटों का, औ अरबाए बनातिन, या 4 बेटियों का हिस्सा। यानी ट्विन्स होते हैं ना, जुड़वा बच्चे। तो आपको तो ये भी पता नहीं है ना कि माँ के शिकम में बच्चे हैं तो कितने हैं। तो अब एहतिमाल की बुनियाद पर
कुछ किया जाएगा। उमूमन एक होते हैं, इमाम साहब के नजदीक ये 4 बेटे या 4 बेटियों का हिस्सा रोका जाएगा। अय्युहुमा अक्सर, जो हिस्सा ज्यादा बने, जो हिस्सा ज्यादा बनता हो, बेटी मान करके 4 बेटियां होंगी तो सुलसान हो जाता है, कभी जैसे 16 आ जाता है 24 में से, बहुत हो जाता है, असबा का बाद में मिलता है। और अगर 4 बेटे मान करके ज्यादा मिले तो इस सूरत में ज्यादा जाए उसको मौकूफ रखेंगे। व युअता लिबक़ियतिल वरसा अक़ल्लल इंसिबा, अक़ल्लुल इंसिबा, और बाकी वरसा को दे देंगे अक़ल्ल अंसिबा, यानी अक्सर को तो रोक लेंगे, अक़ल जो है दे देंगे। जो उसके अक्सर देने रोकने के बाद जो है जो बाकी जाता हो वो तक़सीम कर देंगे। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक। व इंदा मुहम्मद, इमाम मोहम्मद के नज़दीक यूक़फ़ु नसीबु सलासत बनीन और सलासा बनात अय्युमा अक्सर, कि कितने लोगों का हिस्सा रोकेंगे? 3 बेटे या 3 बेटियों का हिस्सा। इसमें भी हिसाब वही करेंगे कि पहले 3 बेटों का हिस्सा लगाइए, फिर 3 बेटों की बेटियों का हिस्सा लगाइए, और देखिए हमल में जिसमें ज़्यादा जाता हो उतना रोक ले और बाकी बाँट दें। व रवाहु लैस इब्न साद, और लैस इब्न साद ने भी यही रिवायत की है, 3 बेटा 3 बेटी। एक रिवायत में है नसीबो इब्नैन, 2 बेटों का हिस्सा रोकेंगे, यानी जो शिकम में है उसको 2 मानेंगे। यही कौल इमाम हसन बसरी का व इहदा रिवायतैन अन अबी यूसुफ रवाहु अन हिशाम, अनहु हिशाम, हिशाम ने रिवायत किया इमाम अबू यूसुफ से। और इमाम खस्साफ ने इमाम अबू यूसुफ से रिवायत किया कि अन्हु युक़फ़ु नसीबु इब्न वाहिद व बिन्त वाहिदा, कि एक बेटा या एक बेटी का हिस्सा रोकेंगे देने में जिसका ज्यादा बच बनता हो। बेटा बांध करके ज्यादा बने, बेटी बांध के ज्यादा बने, एक हिस्सा, एक बेटा एक बेटी। फतवा इसी पर है, कहते हैं वालिल फतवा, जी कौल इमाम अबू हनीफा का है ऊपर, जी कि 4 बेटा या 4 बेटी का हिस्सा मौकूफ रखेंगे। चलिए मज़ाहिब का बयान हो गया। फिर क्या होगा? वयूखजुल कफील अला कौलिही, जी, और इमाम अबू यूसुफ के कौल के मुताबिक जो है, उन्होंने तो कहा कि एक बेटा एक बेटी, तो फिर कफील लेना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा निकले तो क्या होगा? एक से ज्यादा बच्चे पैदा हुए तो क्या होगा? आप एक का हिसाब रख रहे हैं और एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो बाकी दे देंगे। बाकी जब दे देंगे तो एक से ज्यादा बच्चे हुए तो जो दिए दे रहे हैं आप इन वारिसीन को, बाकी मौजूदीन को, इनसे कफील लेना पड़ेगा कि अगर ज्यादा हुए बच्चे तो आपको कुछ वापस करना पड़ेगा, कफील दो, किसी का नुकसान नहीं हो सकता। तो इस कौल पर क्या होगा? फ़इन कानल हमलु मिनल मय्यित वजाअत बिल वलद तमाम अक्सर। अब देखिए मसला, कि अगर मय्यित का हमल हो, 2 सूरतें बताई थी ना मैंने, एक तो मय्यित का हमल तो बेटा या बेटी, एक किसी और का हमल कि इससे रिश्तेदारी आती बनती हो। तो अगर हमल मय्यित ही का है और उसकी ज़ौजा जो है वो बच्चा पैदा किया उसने, ली तमाम अक्सरी मुद्दत तिल हमल, अक्सर मुद्दत हमल ताम होने के बाद, वो है 2 साल, तो तमाम होने पर, तमाम होने के बाद नहीं, तमाम होने पर 2 साल है, तो बिल्कुल बेआईन ही 2 साल पूरा हुआ, वक्त मिनट सेकंड के हिसाब से, पहले नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। और अकल्ला मिनहा, या पहले, पहले नहीं, नहीं बाद वाले की नफी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मुद्दत हमल के बाद पैदा होगा ना तो मानेंगे ही नहीं जी कि वो मय्यत का औलाद है। 2 साल अक्सर मुद्दत हमल है ना, जी और 2.5 साल पे बच्चा पैदा हुआ तो फिर मय्यत के ज़िम्मे कुछ नहीं है। तो अक्सर मुद्दत हमल ताम होते ही पैदा हुआ या उससे पहले पैदा हुआ। वलम तकुन अकर्रत बिइनक़िदाइल इद्दति, और औरत ने इद्दत पूरे होने का इकरार भी ना किया हो, ऐसी सूरत में कहते हैं यरिसु व यूरसान हो, वारिस होगा वो बच्चा और उससे वरासत भी जारी होगी, यानी फिर उसका कोई मरेगा तो उसका उसमें हिस्सा उसका बनेगा, उस हिस्से में हिस्सा। ठीक है। व इन जाअत बिल वलद ले अक्सर मिन अक्सर मुद्दतिल हमल, और अगर अक्सर मुद्दत हमल पूरा होने के बाद बच्चा पैदा हुआ,
अक्सर मुद्दत हमल से अक्सर पे यानी उसके बाद, तो ला यरिसु वाला यूरसु तो ना वारिस होगा ना वारिस बनाएगा। कैसे? वो तो फिर माना जाएगा किसी और का नुत्फा है, अक्सर मुद्दत हमल पर। व इन काना मिन गैरी, ये तो तब है जबकि इन काना हमल मिल मय्यित, और अगर हमल किसका है? मय्यित के गैर का है। वजाअत बिल वलद लिसित्तति अशहुरिन औ अक़ल्ल, तो यहाँ अक्सर मुद्दत हमल का एतबार नहीं, अक्सर अक़ल्ल मुद्दत हमल का एतबार है। और बच्चा लाई कितने में? 6 महीने या उससे कम में। यरिसु, तो वो बच्चा वारिस होगा। व इन जाअत बिही लिअक्सरा मिन अक़ल्ल मुद्दतिल हमल, और अक़ल्ल मुद्दत हमल जो 6 महीने है उससे आगे 7 महीने 8 महीने पे बच्चा पैदा हुआ, ला यरिसु, वो वारिस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी और का हमल है और वो वारिस बन रहा है, तो अक़ल्ल मुद्दत हमल के अंदर अंदर पैदा होना पड़ेगा, उसके बाद पैदा होगा तो वारिस नहीं होगा। बात हो गई? अब कहते हैं कि ये अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत, ये दोनों बातें आ गई बिल्कुल बेआइन ही अक्सर मुद्दत हमल के तमाम होते ही होते पैदा हुआ, तो आपने उसको शामिल कर लिया बिल्कुल उसी घंटे उसी मिनट पे, जिस मिनट पे मय्यत का इंतकाल हुआ था। तो कहते हैं कि बच्चा पैदा होने में भी कभी कभी टाइम लगता है, बच्चे का नुतफे से से रहम से बाहर आने में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आधा घंटा लग गया, तो विलादत किसको मानेंगे? पूरा बच्चा आ गया, आधा आया, कितना आया? हम्म कहते हैं फ़इन खरज अक़ल्लुल वलद, अगर अक़ल्ले वलद निकला सुम्मा माता ला यरिसु, फिर मर गया तो नहीं। ये अलग हुक्म भी है। हम्म इसको मत, यानी ये बच्चे वारिस तब होंगे जबकि जिंदा पैदा हों। वारिस कब होंगे? लेकिन अभी थोड़ा सा हिस्सा बच्चे का निकला था और इंतकाल हो गया, तो कहेंगे कि नहीं, ला यरिसु। व इन खरज अक्सर हु, और अक्सर हिस्सा निकल गया और फिर मौत हो गई, यरिसु तो वारिस होगा, और फिर उससे जो है ना वो दूसरे लोग वारिस होंगे, वारिस बनाएगा। फ़इन खरजल वलद, तो ये अक्सर वलद और अक़ल्ले वलद वाली क्या बात है? किसको माना जाए कि बच्चे का अक्सर हिस्सा पैदा हो गया, अक़ल हिस्सा पैदा हुआ? फरमाते हैं कि बच्चा अगर मुस्तकीमन सीधा पैदा हुआ है, तो सीधा तो पाँव सर पहले निकलता है ना, पहले सर होता है, और पाँव से पैदा हुआ पहले, इसका मतलब कहते हैं बच्चा उल्टा पैदा हुआ। तो अगर सीधा पैदा हुआ तो फल मुअतबरु सदरुहु, तो सीने का एतबार है, सीना बाहर आ गया तो वारिस होगा। यानी इज़ा खरज सदरु कुल्लुहु, पूरा सीना निकल आया, यरिसु वारिस होगा। व इन खरजा मनकूसन, और उल्टा पैदा हुआ तो फिर सुर्रा का एतबार है, नाफ का, नाफ पाँव से निकला तो नाफ बाहर आ गई, तो मानेंगे कि अक्सर हिस्सा आ गया। इसमें कहते हैं अल अस्लु फी तस्हीह मसाइल हमल अन तुसहिहा। अब क्या होगा? मसला कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे कि बेटा होने की तकदीर पर अलग मामला है, बेटी होने की तकदीर पर अलग मामला है, फिर 1 2 3 4 कितने बेटे कितनी बेटियां मानी जाएं? तो मसाइल हमल की तस्हीह का तरीका बता रहे हैं, अन तुसहिहा अल मसअलता अला तकदीर, दो तकदीरें मान करके मसले की तस्हीह करेंगे। एक तो ये यानी अला तकदीर अन्नल हमला ज़क्रुन व अला तकदीर अन्नहु उनसा, एक तकदीर ये करें कि हमल जो है वो लड़का है, और दूसरे तौर पे ये माने कि हमल क्या है? लड़की है। तो एक बार लड़का मान करके हिस्सा लगाइए, एक बार लड़की मान कर हिस्सा लगाइए। सुम्मा यंजुरा, और दोनों हिस्सा लगा दीजिए पूरा। सुम्मा यंजुरा, फिर देखें बैना तस्हीहैल मसअलतैन, दोनों मसलों की दोनों तस्हीहों में देखें। फ़इन तवाफ़क़ा बिजुज़इन, अगर वफ़्क़ है, तवाफ़ुक़ है दोनों नंबर में किसी जुज़ से, तो फ़द्रिब वफ़्क़ अहदिहिमा, तो एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़रब देंगे, और तवायुन है तो कुल को कुल में, फ़द्रिब कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा फ़ी जमील आखर, तो हर एक के कुल को दूसरे के कुल में ज़रब दें। अब जो हासिल है वो तस्कीय मसला है ना?
सुम्मा सुम्मा दुरिब नसीबा कुल मन काना लहू शैउम में मसलत ज़ुकूरती फी मसलत उनूसती। फिर तकसीम करो, ज़रब करो है जो उसका हिस्सा था उसको ज़ुकूरत मान करके जो मसले से मसला बनाया था उससे जितना हिस्सा मिला था उसको ज़रब करो, है ना, उनूसत यानी लड़की मान करके जो मसला बनाया था उसमें कितना हिस्सा मिल रहा है उससे। और वफ़क़हा या फिर वफ़ में अगर तवाफ़ुक हो, वमन काना लहू शैउम में मसलत उनूसती फी मसलत ज़ुकूरती, इसी का उल्टा करें कि उनूसत वाले मसले से जितना हिस्सा मिल रहा था उसको ज़रब दें ज़ुकूरत वाले मसले से, या उसके वक़्फ़ में कमा फिल खुनसा, जैसा कि खुनसा में किया था। सुम्मा अंजुर फिल हासिलैन, और फिर दोनों हासिल को देखें, ज़रब का जो हासिल है अय्युहुमा अक़ल, किस सूरत में कम है, युअता लिज़ालिकल वारिस, तो वो अक़ल वाला दे देंगे उस वारिस को। और जो बाकी रहेगा कि लड़का मान करके ज़्यादा देना पड़ रहा है, लड़की मान के कम, तो कम वाला दे दें, और लड़की और लड़के के हिस्से में अगर फ़र्क है, तफ़ावुत है, तो उतना हिस्सा बाकी रखें। जब पैदा हो जाएगा बच्चा, लड़का है तो दे देंगे उसको, नहीं है तो फिर उसको वापस बाँट देंगे लोगों में। वल फ़ज़्लुल लज़ी बैनहुमा मौक़ूफ़, और जो फ़ज़्ल है, जो फ़र्क पड़ रहा है दोनों हिस्सों में, उसको रोक देंगे मिन नसीब ज़ालिकल, उस वारिस के नसीब हिस्से से जो फ़र्क है वो मौकूफ़ कर देंगे। फ़इज़ा ज़हरल हम्लु, जब बच्चा पैदा हो गया, फ़इन कान मुस्तहिक़न लिजमील मौक़ूफ़, तो वाक़ईतन वो ज़्यादा वाला हिस्सा बन रहा है, जो रखा था उसको मुस्तहिक़ बन रहा है, तो ब्याह दे देंगे उसको, ख़त्म काम। लेकिन अगर वो मुस्तहिक़ नहीं बन रहा है, बाज़ ही का मुस्तहिक़ बन रहा है जो उसके लिए रखा गया है ना? फ़याख़ुज़ु ज़ालिका, तो वो वही ले लेगा, और बाकी जो है मक़सूमुन बैनल वरसा, वारिसीन को बाँट देंगे। फ़युअता लिकुल्लि वाहिद मिनल वरसा मा कान मौक़ूफ़न मिन नसीबिही, तो हर वारिस को वो हिस्सा दे देंगे जो उसके हिस्से से मौक़ूफ़ हो, सबसे मौक़ूफ़ करेंगे फिर। इसकी मिसाल ले लीजिए, कमा इज़ा तरका इब्नन, क्या है तरका? बिन्तन व अबवैन व इम्रअतन हामिलन, के हैं? एक बेटी, माँ-बाप और औरत हामिला, है ना? तो अब ये देख लीजिए, ज़ैद का इंतकाल हो गया, और ज़ौजा है, बेटी है, और एक हम्ल है, और अब है, और है ना? तो बेटी, हाँ है, और ज़ौजा है, तो 24 से मसला बनाएंगे, और 3 ज़ौजा को दे दिया, और सुदुस बाप का है, हैं? 4, और फिर माँ का भी 4। जी, बेटी एक है, और एक हम्ल है, अगर बेटा माने और 4 बेटा माने, जो इमाम अबू हनीफा का कौल है, तो बेटी और 4 बेटे, तो बेटा तो बेटी को असबा बनाएगा ना, तो 4 4 8, और 3 11, बचे 13। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है वो ये हो जाएगा। और इसी में अगर बेटा ना माने, बेटी माने, तो ज़ौजा है, बिन्त है, हमल है, इसको बिन्त मार रहे हैं 4, और अब है, और है। तो यहाँ पे औलाद की वजह से यहाँ भी मसला 24 से बनेगा, और ज़ौजा को 3 मिला, और चूंकि बेटियां 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 हो गई, तो सुलसान हो गया, तो 16 इनका हो गया, और बाप का 4, और माँ का 4, तो 4 चौक 27 हो गया, औल हो गया।
हैं? तो अब देखो इसमें हैं, इसमें बिन्त और हमल इब्न है, तो तस्हीह करेंगे। तो अब इसमें 4 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो बेटों का दूना मिलेगा ना, और बेटी का 1, तो 4 बेटों को 8 मान लीजिए, और 1 बेटी जो है वो 9। इनका इनके रूस 9 मान लें, तो 9 से ज़रब दें, 9 चौक को 36 के 6 हासिल, 3 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 हो गए। हम्म और ऐसी सूरत में जबकि नीचे वाले जौजा 27 से औल हुआ और बचा 16 इनका मिल रहा है, और हैं बेटियां, 1 बेटी और 4 बेटियां, तो 5 हुई। तो 5 में भी वो होगा ना? हाँ हाँ, तसी जब करेंगे तो तबायुन हुआ। तो 5 को 27 को 5 से ज़रब दिया, 135 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो है जब तस्हीह करने पे आए तो 9 तिहाई 27, जौजा का 27 हो गया, 9 चौको 36, बाप का 36 हो गया, 9 चौको 36, माँ का भी 36 हो गया। और 13 को 9 से ज़रब देंगे तो 117। अब इसकी तकसीम भारी पड़ेगी। 117 को तकसीम करेंगे 9 पे तो 13 हुआ, तो 1 बेटी का 13 हुआ, और 4 बेटों का 26 26 ना, 26, और 4 है, हैं? 4 हैं तो कितना हुआ? 104। अच्छा, ये मुश्किल मसला हुआ। यहाँ पर तकसीम करेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15 है, 20, 5 को 20, 16 5 80, 80 से जब हिस्सा दिया तो 5 बेटियां हैं, हर एक को 16 हैं, 16 चौको 64,
इनका होगा। अब इनमें तकाबुल करना पड़ेगा। पहली सूरत में 104 हिस्सा बन रहा था हमल का और दूसरी सूरत में 64 बन रहा है, लेकिन उधर 216 है, इधर 135 है, इसीलिए उसको उसी में ज़रब देने को बोला था। पल मसअला तो मिन अरबाती व इशरीना, तो मसला 24 से बनेगा इस तकदीर पर कि हमल क्या है, मुज़क्कर है, और व मिन सबआती व इशरीना अला तकदीर अन्नहु उनसा, लड़की मान करके 27 पे। फ़ाइज़ा दुरिबा वफ़्क़ु अहदिहिमा फ़ी जमील आखर, अच्छा ये इस तरह करना है, एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल पर। तो ये है 27 और ये है 24, है ना। तो 27 और 24 में यानी एक की तसी और दूसरी की तसी से के वक्त को देखना है, तवाफुक है तो तबायुन है तो वो, और यहाँ पे तवाफुक है क्योंकि 3 27 को भी काट रहा है, 24 को भी, 3 8 24 और 3 9 27, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना 3 9 27 है, तो 9 से ज़रब दिया तो 116 हो गया। फिर ये हिसाब गलत हो गया जो हमने लगाया यहाँ पर। क्योंकि फिर इसमें 27 को ज़रब देंगे उसके वक्त से, तो 3 बटे 24, 8 मुड़ तो काटा था ना 3 ने, तो 27 को 8 से ज़रब देंगे। हम्म, तो यहाँ भी 216 आएगा, यहाँ भी। अब फर्क ये आएगा कि जब 9 से तकसीम करने पर आए, 8 से तकसीम करने पर आए, तो डिफरेंस निकाला। 9 से तकसीम करने पर आए तो क्या हुआ, वो ऊपर जो दिया, जौजा को 27 और एक बेटी को 13 और बाप को 36 36 और बेटों का 104 रखा, ये ना हुआ। अब यहाँ पर 8 से जब जरब देने पे आए तो 8 तिहाई 24 जौजा का हो गया, और 8 चौको 32 जो है ना वो किसका हो गया, बाप का, और 8 चौको 32 माँ का भी हो गया। और 8 को ज़रब देंगे 16 से, हैं 16 दाम 160, 16 32, 160 से 32 निकाले 128, ठीक है। तो यहाँ पर जब बेटियों को 4 माना और 5, तो 128 को 5 में तकसीम करेंगे, हैं? हर एक बेटी का कितना हुआ, 128 को 5 में तकसीम किया, 25.6। ये अब कुसूर आ गए इसमें, ये मुश्किल हो गया मामला। हम्म, तो चार बेटियों का कितना हुआ, 102, तो 25 ये एक बेटी का हुआ, और 102.4 ये मौकूफ करेंगे। अच्छा देखें, अब फर्क ये पड़ा है कि ऊपर वाली सूरत में जौजा को क्या मिल रहा है, 24, नहीं नहीं ये 27 है ना, जौजा को 27 मिल रहा, नीचे वाली सूरत में 24 मिल रहा है, तो इसको 24 देंगे, कम देंगे ना। और ऊपर वाली सूरत में माँ बाप को मिल रहा है 36 36 और नीचे 32 32, तो 32 32 देंगे, 4 इसका रख लेंगे। तो बीवी का 3 रखेंगे ना, 27 मिल रहा था, 24 मिला, 27 में से
24 निकालेंगे, 3 बचा, 3 रखेंगे। यहाँ 36 में से 32 निकाला, 4 बचा, तो 4 मौकूफ रखेंगे। बेटी को ऊपर 13 मिल रहा था, इधर है, हाँ इधर 25 मिल रहा है, तो इसका मतलब 13 दे देंगे, है ना। और 13 में से 25 में से 12.6, ये मौकूफ होगा। तो इतना करने के बाद बाकी जो है ना, वो सब के सब जो है रखे रहेंगे 102.4। ठीक है, वहां पे तो कितना बच रहा था, 104। बेटे अगर होते तो 104 मिल रहा था। तो इस तरह से इन लोगों को, बीवी को 24 दे करके और बेटी को 13 दे करके, यानी जिसमें कम जा रहा है, तो बीवी को नीचे वाली सूरत में 24 जा रहा है, और बेटी को ऊपर वाली सूरत में 13 जा रहा है, तो 13 देंगे। माँ बाप को नीचे वाली सूरत में 32 32 जा रहा है, ऊपर 36 36, 32 32 देंगे। और जो बाकी है वो सब बेटों के हक में महफूज रखेंगे। हम्म इसका मतलब समझ में आता है कि वो 104 बाकी रखा जाएगा। तो अगर बेटे पैदा हो गए 4, तो 104 बच्चों को दे देंगे, सबका तो मिल ही चुका है, कम ही रखा है ना, उन्हीं के लिए तो रखा है। हम्म 16 को 8 से जब दिया तो कितना हुआ? 28। चलिए, कहते हैं कि वमिन सबाती वशना तकदीर फ़ैज़ा दुरिबा वफ़्क़ अहदिमा फ़ी जमील आखिर, तो जब एक के वफ़्क़ को टोटल दूसरे के टोटल में ज़रब दिया, सारा हासिल मिअतैन व सित्ता अशर, 216 है ना। इज़ अला तकदीर ज़ुकूरत ही, क्योंकि लड़का मान करके औरत को 27 मिल रहे थे, और बाप माँ को लिकुल्ल वाहिद सित्ततु मसला 36 36 मिल रहे थे, और लड़की मान करके औरत को 24 मिल रहे थे, और माँ बाप को दोनों को इस्नान व सलासून 32 32 मिल रहे हैं। तो जिस सूरत में औरत को कम मिल रहे हैं, अरबातुम व इशरून, वो दे देंगे, और उसके हिस्से से 3 बचा लेंगे। वो यूक़फ़ु मिन नसीबिहा सलासतु असहुम, ठीक है। और माँ बाप के में से हर एक के हिस्से से 4 हिस्से रोक लेंगे, 32 36 में 32 देंगे, 4 रोक लेंगे, वतुअता लिल, और बेटी को सलासत अशरा सहमन 13 दे देंगे, क्योंकि मौकूफ उसके हक में नसीबो अरबात बनीन, 4 लड़कों का हिस्सा रोका गया है। हम्म और अगर बेटे वाक़तन 4 हुए हैं जी, तो फनसीबुहा सहमुन व अरबातु अत्साह समीम min अरबातिन व इशरीन, मज़रूफ़ फी तिसआ, तो उसका हिस्सा बनेगा, है ना, 24 को 9 से ज़रब देने से नस सहमुन व अरबातु अत्साए सहमिन, यानी एक सही
4/9। यानी 9 हिस्से हों तो उसमें से एक, हाँ सही, 4/9। अरबा तो अच्छा कहा ना, वो निकालेंगे तो वो बनेगा 13। फसारा सरासत अशरा समन वही अलहा। वल बाकी मौकूफ, और बाकी जो है वो सब के सब, वो कितना है जो मौकूफ है? मिअतुम व खमसत अशर, 115। इसमें से 115। टोटल करेंगे अगर हम तो 24 दे दिए इसको, जौजा को, और 32 32 दे दिए हैं माँ बाप को, और 13 दे दिए बेटी को। तो कितने हो गए? 24, 32, 32, 13, 101 हुए। टोटल 101, और ये 126 है, 216 है। दोनों सूरत में 216 है ना, तो 216 में 115 घटाया 115 बचा। जी। वल बाकी मौकूफ वहुव मिअतुम व खमसा अशर सामन, 115। व इन वलदत बिनतन वाहिदा और अक्सर, अगर एक बेटी पैदा हुई या एक से ज्यादा, फजमीउल मौकूफ लिल बनात, तो जितना भी रोका रखा है वो सब के सब बेटियों का है। व इन वलदत इब्नन वाहिदा और अक्सर, और अगर एक बेटा पैदा हुआ या जायद, फयुता लिल मरअती वल अबवैन मा कान मौकूफन मिन नसीबिहिम, तो माँ औरत को और अबवैन को दे दिया जाएगा जो उनके हिस्से में से रोका गया है। यानी बीवी के लिए 3 रोका गया था वो दे देंगे, और माँ बाप का 4 4 रोका गया था वो दे देंगे। फमा बकिया, और उसके बाद जो बाकी रहा 115 में से, तो दम सलासत अशर, तो 13 उसमें मिला करके वयुक़्सम बैनल औलाद, और बेटों को तकसीम कर देंगे। व इन वलदत वलदन मय्यतन फयुअता लिलमरअति वल अबवैन मा कान मौकूफन मिन नसीबिहिम, और मान लो कि बेटा पैदा हुआ मुर्दार, तो उसका फिर हिस्सा ही नहीं बनता है, मुर्दार ही पैदा हुआ, तो फिर माँ नहीं, जौजा और अबवैन को जो हिस्सा रोका गया था पूरा के पूरा दे देंगे। और वलिल बिनते इला तमाम निस्फ, और फिर बेटी अकेले है तो उसका निस्फ बनता है, तो तमाम निस्फ पूरा कर देंगे। वह खमसतुम व तिसऊन, और वो कितना है? 65। हाँ 95 हुआ ना। हाँ, वल बाकी लिल अब, और बाकी जो होगा वो बाप का होगा, वह हुआ तिसातु असुम, और वो 9 है। लेकिन 9 असबतुन, इसलिए कि वो असबा है। इसको लगा के देखो, कुछ समझ में ना आया तो बताओ।